इंडिया विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। मुसलमान कर रहा, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल। फिर डिप्लोमेटिक की जो है ना वो उस हवाले से हम दोस्त नहीं बनाने वाले, हम दोस्त खराब करने वाले हैं। जितना वो हमें नफ़रत की निगाह से देखते हैं और हिंदुओं की झोली में बैठे हुए थे पहले भी, वो अब भी बैठे हुए हैं, आइंदा भी बैठे रहेंगे, उनका गुजारा इसी से होगा। मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है, कोई वीक नहीं है। कहाँ कहाँ विजिट किया? मैं वहाँ के मेरठ शहर में भी फिरा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है ना, तो आपको थाने में एंट्री करवानी पड़ेगी। उन्होंने तो हमेशा से हमारे साथ गद्दारियाँ भी की, हम पर इल्ज़ामात भी लगाए। हमारा इतना कसूर नहीं था जितना उन्होंने हमें बताया। इंडिया की जो पॉलिसी वो तो इसराइल के साथ भी बहुत ज़्यादा कंबाइन है वो, और वो इस तरह जाल बना के चल रहा है जिस तरह के मुल्कों को चलना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ये चश्मदीद गवाह हैं जो इंडिया होकर आए हैं, जो वहाँ पर कहते हैं कि भाई इस्लाम को रहने नहीं दिया जाता, मस्जिदें गिराई जाती हैं। मस्जिदें गिराने के क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? तो हर बंदा कहते हैं शर मैंने बताया ना पहले, शर पसंद बंदे अनासिर होते हैं, हर जगह होते हैं। हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल सही। हमने बचपन में भी ये पढ़ा था, हमें बताया गया था उस्तादों ने, हमारे माँ बाप ने, कि मुसलमान का कोई दोस्त नहीं है सिवाय मुसलमान के। ठीक है जी। और बदकिस्मती से हम आपस में भी लड़ते रहे, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब मुसलमानों को जब हम खुद ही हमारे अंदर खराबियाँ हैं तो दूसरे हमें क्यों गले लगाएंगे? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अक्सर हम पाकिस्तानियों के मुंह से सुनते रहते हैं कि भारत के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, फसादात होते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी को सुनने वाले हैं जिन्होंने खुद भारत का विजिट किया हुआ है और लगभग वो 1 से 1.5 महीने तक भारत में रहकर गए हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान की मीडिया में बता रहे हैं कि भारत के अंदर माहौल किस प्रकार का है, किस प्रकार से यहाँ पर लोग रहते हैं और क्या कुछ होता है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टोटल GDP इस टाइम पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखें एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा है, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी GDP के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने IT के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कहीं भी देख लें इंडियन बैठा है, नहीं बैठा तो बता दें। आप गूगल सर्च कर लें, अब मुझे तो वो है ही नहीं, आप गूगल सर्च कर लें, जो मैंने बातें की हैं कि हर लेवल पे उनके बंदे बैठे हुए हैं। जिस तरह से इकोनॉमी को 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी, मईशत को कहाँ लेके चले गए हैं वो, तो क्या हम यहाँ पर पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या कैसे देखते हैं आप? सर फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर में रो रहे हैं तो साथ वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्यों रो रहे हैं। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अच्छा खा रहे हैं, वो आपको देख के उसको फील करेगा और उसको लेके एक विजन को लेके चलेगा कि मैं क्यों ना स्ट्रगल करूँ। बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें ना, मैंने 2007 में विज़िट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी। अच्छा, ठीक है। ऐसा कंडीशन देखा यहाँ पर, तो हमारे लोग, हमारे मीडिया एज पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि भाई अगर हमने खुद ये सोचा है, ये समझते हैं मीडिया को देख देख के कि वहाँ पर तो मुसलमान बाहर निकलते साथ ही कत्ल कर देते हैं। आपने ये सारी चीज़ नहीं सर, कुछ भी है, सिर्फ वो एक थर्ड पार्टी होता है उधर। सादत बोला किस लिए होते हैं? हिंदू कर रहे हैं तो कोई हिंदू ही शरारत करेगा, इल्ज़ाम मुसलमान पे आ जाएगा। मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर, मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है, कोई वीक नहीं है। कहाँ कहाँ विजिट किया? मैं वहाँ के मेरठ शहर में भी फिरा हूँ, ठीक है,
लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है ना तो आपको थाने में एंट्री करवानी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तानी एज पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी आपको करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाते तो फिर जाहिर सी बात है जो कोई टेररिज्म है, फसादात है, उसमें आपको इंक्लूड तो वो करेंगे। बिल्कुल सही। आपका पार्ट भी मानेंगे। वो कैसे देखते हैं कि जब एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे तो कन्वेंस कैसी थी, डेवलपमेंट कैसी थी, वहाँ के लोगों की 2007 के अंदर कैसी कन्वर्सेशन थी, इंग्लिश में वो कैसे थे, पढ़े लिखे थे या नहीं थे, हमारी तरह थे? मेरी भाभी टीचर थी तो मैं उनके साथ स्कूल में जाना हुआ। यकीन करें कि आई एम ग्रेजुएट, लेकिन उस टाइम तो मैं FA था, इतना वो नहीं था। तो सर मैं एक बच्ची का मुकाबला नहीं कर पाया था जितनी उसकी हाईली इंग्लिश थी। अच्छा, मैं हालांकि लोग नहीं बताते अपनी बात कितने साल की होगी बच्ची? मैक्सिमम वो 7 या 8 स्टैंडर्ड की होगी। मैं 7-8 साल की बच्ची इंग्लिश मतलब कि एक पाकिस्तानी नहीं पूरा आ रहा आई एम था। नॉट सर्वाइव, मैं नहीं कर पाया उसे कंप्लीट। मैं ये बंदे लोग अपनी शर्म की वजह से नहीं बताते, मैं बताता हूँ कि उन्होंने बहुत तरक्की की है सर। उनका सारा सिस्टम राशन पानी आप देखेंगे कार्ड पे चलता है। कोई अचंभे की बात नहीं है। उन्होंने तो हमेशा से हमारे साथ गद्दारियाँ भी की, हम पर इल्ज़ामात भी लगाए। हमारा इतना कसूर नहीं था जितना उन्होंने हमें बताया। ठीक है, हमने भी कोई नाइंसाफ़ियाँ की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना वो हमें नफ़रत की निगाह से देखते हैं और हिंदुओं की झोली में बैठे हुए थे पहले भी, वो अब भी बैठे हुए हैं, आइंदा भी बैठे रहेंगे। उनका गुजारा इसी से होगा। और अल्लाह देखे ना, आप ये देखिए कि अल्लाह के फजल करम से हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अब एटमी पावर है। बात ये है, मैं आपको बताऊं, जो सच्ची बात है, अगर सच सुन लें तो बेहतर है। सच ये है कि मुसलमान को हमने बचपन में भी ये पढ़ा था, हमें बताया गया था उस्तादों ने, हमारे माँ बाप ने, कि मुसलमान का कोई दोस्त नहीं है सिवाय मुसलमान के। ठीक है जी। और बदकिस्मती से हम आपस में भी लड़ते रहे, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब मुसलमानों को जब हम खुद ही हमारे अंदर ख़राबियाँ हैं तो दूसरे हमें क्यों गले लगाएंगे? अब उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की या कर रहे हैं या जुल्म का निशाना बना रहे हैं, बना दिया है उन्होंने। पिछली तारीख़ देख लें आप, 10-12 साल की, 15 साल की, तो उसमें उन्होंने पूरे मुस्लिम ब्लॉक को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या दुनिया में सिर्फ मुसलमान मुल्क पाकिस्तान है? नहीं, और भी हैं। तो सारे अच्छे हालात में सर सारे हिंदुस्तान के साथ, काफिरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। इस्लामी नुक्ते नज़र से पूरी ज़मीन जो है वो अल्लाह ताला का मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। जन्नत में जाने की शर्त एक ही है कि अल्लाह पर ईमान रखो। दुनिया में भी तो ज़रूरी है ना, अल्लाह ने भेजा क्यों है दुनिया में? जवाब देने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये दुनिया, अगर तुम मेरे अहकामात पर अमल करोगे तो तुम्हारी ये दुनिया भी जन्नत बना दूंगा और आखिरत में तो जन्नत मिलनी। हमारी ये दुनिया जन्नत बनी है? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जन्नत बना हुआ है? ख्याल से है, कई नुक्ते नज़र से है। अगर पाकिस्तान जन्नत है, इस टाइम बना हुआ है, तो मुझे बताएं कि 1-1.5 लाख लोग बाहर क्यों चले गए? ज़्यादा गए हैं आप, कम क्या 10 लाख चले गए? आप कम कह रही हैं। क्यों गए सर, मुझे बताएं। इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं, ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्यों गए सर? इतना ही मतलब हर चीज़ ज़रूरी है तो बाहर जाना भी अल्लाह की इबादत के बराबर है। वहाँ जाएंगे, आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा बेचेंगे। बाहर वाले तो आज हमें नहीं पूछ रहे, वो तो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तानी चाहिए, हमें हिंदुस्तानी चाहिए। आप दुबई उठा के देख लें, आप सऊदी उठा के देख लें, आप ईरान, इराक, इजिप्ट, किसी मुल्क को, कनाडा उठा के देखें, फ्रांस उठा के देखें। नहीं, सुनिए, जब उन पर बुरा वक्त आएगा ना, फिर वो हमसे हाथ जोड़ के कहेंगे भाई तुम तो एटमी मुल्क हो, हमारी मदद करो। सर दुनिया में बड़े मुल्क है जो एटमी ताकत है, सिर्फ हम नहीं है। नहीं, मुस्लिम ब्लॉक में, सिर्फ मुस्लिम ब्लॉक में हम जरूर है, लेकिन हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी सारे मुसलमानों के कर्जदार हैं। हमें सबने लोन दिया हुआ है, हम सबके पूछते हैं। अब हम इंसानी फितरत के तहत और इस बात के तहत कि हमारे साथ शैतान भी लगा हुआ है, वो भी हमें बहकाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है कि पाकिस्तानी को जिन्होंने 2007 के अंदर भारत का विजिट किया, और वो बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो है ना लगभग 1.5 महीने का समय जो है ना भारत के अंदर गुजारा। 2007 की बात है। उस टाइम पर भी वो किस प्रकार से बता रहे हैं भारत में एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रगति थी। और आज तो 2023 की अगर हम बात करें, 24 चल चुका है, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भारत के अंदर हो चुकी है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली
नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।